प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमारा जीवन में यह काम किया कि हम उसके भवन में आकर उसके नाम की महिमा कर सके, उसके नाम को धन्य कर सके। हम पिछले 40 दिनों से अपने आप को तैयार कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के इस दिन को मना सके जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन के खातिर अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। हमने अभी सुना यहाँ पे प्रभु का वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 26वां पद। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। प्रभु इस वचन के द्वारा पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष और बरकत दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान प्यारे पिता परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी आराधना करते हैं आज के दिन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जो दिन आपने हमारी जिंदगी में दिया है प्यारे पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग आज के सुंदर समय को नहीं देख पाए, इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन हम लोग कितने धन्य हैं कि तेरे कदमों में प्यारे पिता परमेश्वर इन 7 वाणियों पर मनन और चिंतन कर सके, तेरे वचन से सुन सके, तेरे नाम की महिमा कर सके। सब कुछ तेरे बेटा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। अभी हमने पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय और उसका 26वां पद। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेदारी को, अपनी माँ की जिम्मेदारी अपने चेलों को दी। आज वास्तव में हम देखते हैं अपने जीवन में कि हमारे जीवन में हम अपने जीवन में कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठाते हैं। इस जिम्मेदारी को हम उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते। प्रभु का वचन कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की, उसने 40 दिन और 40 रात निराहार रहकर, जंगल में रहकर प्रार्थना विनती की, प्रभु से अपने आप को तैयार किया, परमेश्वर से प्रार्थना मांगी, सामर्थ्य मांगी, शक्ति मांगी, ताकि इस दिन के लिए अपने आप को तैयार कर सके। हमारे दुखों के लिए, हमारे कष्टों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, हमारी परेशानियों के लिए उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। आज हमारा दुख, हमारी बीमारियां, हमारी परेशानियां हम देखते हैं कि कितनी बढ़ गई हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को भूल चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह से अलग हो चुके हैं, भटक चुके हैं। आज हमारे लिए समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारें, प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुने। प्रभु यीशु मसीह हमें बुला रहा है, हमें आवाज दे रहा है, हमारा नाम लेके हमें पुकार रहा है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरी ओर मुड़, मेरी ओर, मेरे पास आ, मेरे पास आ। मैं तेरे रोगों को, मैं तेरी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लेता हूँ। मैंने तेरी बीमारियों के खातिर अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। तो क्या तू मेरे पास नहीं आ सकती? मुझसे मांग, मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। क्या वास्तव में आज हम प्रभु यीशु मसीह से कोई चीज मांगते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आते हैं? प्रभु के पास आते हैं? नहीं, प्रभु के पास आने से हम डरते हैं, कांपते हैं, प्रभु के पास आना नहीं चाहते। क्यों? हम अपने पापों को छुपाते हैं,
दे दिया, क्रूस पर बलिदान किया। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने दुख उठाया तो कितने कष्ट हुए थे। 39 कोड़े उसने खाए। तो काय के लिए खाए? हमारे एक एक बीमारी के लिए, एक एक पाप के लिए एक एक कोड़ा उसने खाया। उस जमाने में जो कोड़ों की मार होती थी, कांटों जो कोड़े होते थे उसमें हड्डियां और कील ये सब बांधी जाती थी और उसमें गांठें दी जाती थी। जब वो एक एक कोड़ा लगता था तो उसके साथ मांस के टुकड़े खिंच जाते थे। जब 39 कोड़े प्रभु यीशु मसीह ने खाए तो उनका शरीर कितना छन्नी हो चुका होगा, कितना छन्नी हो गया था। लेकिन आज हमारे जीवन में अगर एक भी कोड़ा लग जाए या हल्का सा कट जाए तो हमारी कितनी दर्द होती है, कितनी परेशानी होती है हमें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को तो 39 कोड़े लगे। 39 कोड़े खाने के बावजूद भी उसने अपना क्रूस उठाकर कलवरी पहाड़ पर ले गया। उस जमाने में जो क्रूस की प्रथा थी, वो क्रूस जो था, वो लकड़ी का जो क्रूस होता था, वो खुद अपना उठा के ले जाना पड़ता था। खुद अपने आप उसको उठाकर जहां उनके लिए सजा मुकर्रर की जाती थी वहां उसको वो ले जाते थे। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपना क्रूस उठाकर उस पहाड़ी पर गया। पहाड़ पर चढ़ते समय अगर हम थोड़ी सी ही चढ़ाई हो तो हमें कितना दुख परेशानी होती है, हम चढ़ नहीं पाते। लेकिन उन्होंने तो अपने कंधों पे बोझ लादकर पहाड़ी पर गया। पैरों पे खून बहा। जब उसको मार पड़ी, कोड़े मारते थे, जितनी बार प्रभु यीशु मसीह गिरे उतनी ही बार उन पे कोड़े लगे, उनको मारा गया। यह सब क्या था? हमारे गुनाहों की खातिर। हम गुनाह तो करते हैं लेकिन उस पर पश्चाताप नहीं करते। हम प्रभु यीशु मसीह का वचन तो सुनते हैं, उस वचन के अनुसार हमारा जीवन नहीं है। आज हमारा ये दिन है कि हम अपने आप को तैयार करें, प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगे, प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आए। जितना हम प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आएंगे उतना ही प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं। हम अन्य जाति की तरफ अगर देखें तो उनकी कितनी बड़ी उनकी श्रद्धा होती है और कितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रभु यीशु अपने मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं सादगी के साथ। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हम भी जब आए तो बड़ी सादगी के साथ आए, अपने आप को तैयार करें, प्रभु से क्षमा मांगे कि प्रभु मैंने पाप किए हैं, मुझे क्षमा कर दे, मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर, मुझ पर अपना अनुग्रह कर। प्रभु यीशु मसीह हम पर अनुग्रह करेगा। प्रभु यीशु मसीह हमें आज्ञा देता है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रभु का वचन कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम शांति दूंगा। क्या वास्तव में हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं या नहीं आते और किस तरीके से आते हैं? प्रभु का वचन तो यहाँ से सुनाया जाता है, लेकिन क्या वास्तव में वो हमारे जीवन में है? क्या प्रभु यीशु मसीह का जीवन में हम उतारते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके गुनाह के खातिर अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। आज हमें भी अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के कदमों में लेके आना है, प्रभु से विनती करनी है कि प्रभु मेरी बीमारी से मुझे चंगा कर दे, मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर। अगर हम 53 यशायाह भविष्यवक्ता और उसका 53 अध्याय और उसका 4 पद से पढ़े तो लिखा है वहां पे कि वो मारा गया, कूटा गया,
मेरा ही गुनाहों की खातिर उसने अपने आप को दे दिया। मेरे गुनाहों के खातिर, मेरी बीमारियों के खातिर, मेरे परेशानियों के खातिर, मेरा दुखों के कारण उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। क्या वास्तव में हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने समर्पित करते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन में लेकर चलते हैं? क्या दूसरों के सामने हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं? हमसे कोई पूछता है कि प्रभु यीशु मसीह, क्या तुम प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले हो? हम बड़े शौक से कहते हैं मैं प्रभु यीशु मसीह का मानने वाला हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को, मैं क्रिश्चियन हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों के खातिर अपने आप को दे दिया, तो क्यों ना मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आऊँ, क्यों ना मैं प्रभु यीशु मसीह का बखान करूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरा जीवन के खातिर अपने आप को दे दिया। आज हम कितना प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आ रहे हैं, कितना हम अब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं। हमारा प्रेम दूसरों के प्रति, हमारा प्रेम कितना है, हम कितना दूसरों को प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने तो हमारे लिए तो प्रेम, हमसे तो प्रेम किया कि आज हम अपने भाई बहनों से प्रेम करते हैं, क्या हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, क्या हम अपनी पति पत्नी से प्रेम करते हैं? हमारा प्रेम कितना है? प्रभु यीशु मसीह ने तो हमसे प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह हमसे आज भी प्रेम करता है। आज भी वो क्रूस पे टंगे हुए कहता है कि हे भटके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैंने आपका बोझ अपने ऊपर उठा लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारा बोझ लेकर कलवरी पहाड़ पर गया। कलवरी पहाड़ पर अपने आप को उसने कुर्बान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में जितने भी रोगियों को चंगा किया, बीमारियों को चंगा किया, आज वही उनसे कहते थे कि इसको क्रूस पर चढ़ा, इसको क्रूस पर चढ़ा। भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए बोल रही थी। वही प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे। प्रभु यीशु मसीह ने जब खाना खिलाया वो उनके पीछे पीछे चलते थे। जहां जहां उसने अपना वचन प्रचार किया, लोग पैदल प्रभु उसको वचन सुनने के लिए आते थे। लोग अपनी बीमारियों को, अपने मुर्दों को उसके पास लाते थे। प्रभु ने उनको भी चंगा किया। आज वही कह रहे थे इसको क्रूस पर चढ़ा, इसको क्रूस पर चढ़ा। क्या आज हम अपने जीवन में यह सब सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने तो मेरे लिए सब कुछ किया, तो प्रभु यीशु मसीह मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं? मैं कितना तेरा नजदीक आ रहा हूं, मैं कितना तेरा वचन सुनकर अपने हृदय में बैठा रहा हूं। आपका वचन मेरे जीवन में कितना कार्य कर रहा है। हम इन सब बातों को सोचें, समझें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु का वचन तभी हम सुन सकते हैं। हमारी बीमारियों से हमें चंगाई क्यों नहीं मिलती? हमारा कष्ट हमसे क्यों नहीं भाग रहे? क्योंकि हमारा विश्वास अधूरा है, हमारा विश्वास मजबूत नहीं है, हमारा विश्वास डवाडोल है। इसीलिए हम बैक हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। लेकिन हम जाते तो हैं, चर्च आते हैं, पर कितना सुनते हैं, कितना समझते हैं? जितना वचन हमें सुनाया जाता है, जो वचन हमें बताया जाता है, अगर अगले संडे पूछा जाए कि आज का वचन भाई साहब ने क्या सुना था, तो 100 में से 10 लोग ही जान पाएंगे, बता पाएंगे कि प्रभु यह वचन हमें सुनाया गया था, यह वचन हमें बताया गया था, और इन वचनों के द्वारा मेरे जीवन में प्रभु ने इतनी बड़ी आशीषें दी हैं, बरकत दी हैं। लेकिन जब गवाही का समय आता है तो हम गवाही से भी पीछे हटते हैं। हम गवाही देना नहीं चाहते, अपने आप को प्रभु के कदमों में रखना नहीं चाहते।
आओ, मेरे पास आओ, लौट आओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, समय नज़दीक है। अब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। अपने आप को तैयार करें, प्रभु के कदमों में रखें, क्योंकि दिन बुरे हैं। आने वाले समय में दिन और भी बुरे होंगे। प्रभु का वचन ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। प्रभु के दास दासियों को ढूंढने से कोई दास दासी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कठिनता से मिलेगा, क्योंकि प्रभु के वचन में रुकावटें आती रहेंगी। वचन छपना बंद हो चुका है। रोक लगाई जा रही है कि बाइबल अब नहीं छपेगी। लेकिन अगर प्रभु का आत्मा नजदीक है, प्रभु की आत्मा बहुत नजदीक है, प्रभु आने वाला है, अपने स्वर्गदूतों के साथ हमें ले जाने के लिए आने वाला है। जितने लोग तैयार होंगे वो प्रभु के साथ उठाए जाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष और बरकत दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, कुछ क्षण सोचें, समझें कि ये सब कलमे जो आज बताए जा रहे हैं, प्रभु के लोगों के द्वारा जो बताए जा रहे हैं, एक एक कलमा मेरे जीवन में आज आशीष का कारण बन जाए। हम जब यहाँ से जाएं, प्रभु हमें आशीषों से भर दे। प्रभु हम खाली दिलों को लेकर आए तो हमारे खाली दिलों को भर दे। हम झोली फैलाए हुए तेरे कदमों में हैं, तो मेरी झोली को भर दे। मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता से कहा, चेले से कहा, यह तेरी माता है। उसी क्षण चेला उसको अपने घर ले गया और वो उसके साथ रही। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह।